जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी का लेसन नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम है सड़क की बात। ओके, आज के लेसन का नाम क्या है? सड़क की बात। और आज हम इस लेसन का क्वेश्चन से देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर किस आख्या से विभूषित हैं? विश्व कवि। ओके, उन्हें विश्व कवि के नाम से आख्या से विभूषित है। ओके, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। ओके, कौन सा काव्य ग्रंथ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कृति का आधार स्तंभ है? वो है गीतांजलि। गीतांजलि के उन्हें अवार्ड भी मिला था, है कि नहीं। सड़क किसकी आखिरी घड़ियों को का इंतजार कर रही है? वो है शाप की। किसका? शाप। नेक्स्ट, सड़क किसकी तरह सब कुछ महसूस कर सकती है? तो अंधे की तरह। सड़क जो है अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोरासाको में एक संपन्न और प्रतिष्ठित एवं बंगला परिवार में हुआ था। ठीक है, बंगाली फैमिली थे कोलकाता में। ठीक है, गुरुदेव के ने कब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था? तो जब मोहनदास करमचंद गांधी गांधी निकेतन में आए तब उन्हें कवि गुरु द्वारा महात्मा गांधी के रूप में संबोधित किया गया था। ठीक है, फिर महात्मा गांधी नहीं, महात्मा के रूप में जब वो आए थे शांति निकेतन में। ठीक है, तब उन्हें महात्मा का नाम एक दिया गया, संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क के पास किस कार्य के लिए फुर्सत नहीं है? सड़क के पास इतनी ही फुर्सत नहीं है कि वह अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वन फूल भी मतलब खिला सके, इतनी भी उनके पास मतलब क्या बोलते फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना किससे की है? सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना अंधे व्यक्ति से की है। किसके साथ की? अंधे व्यक्ति, इसको कुछ नहीं दिखता। सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर क्या नहीं डाल सकती? सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या धूप नहीं डाल सकती है ना। सड़क पर इस तरह से घास या धूप तो नहीं हो सकता ना, वही बात बताना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संक्षिप्त में उत्तर दो। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? आंसर देखिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ओके, मतलब क्या बोलते हैं वो आपके जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है वो बहुमुखी, यानी उनको हर तरफ से उनकी प्रतिभा को देखने को मिलती है। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई हजार कविताओं, गीतों, कहानियों, रूपकों एवं निबंधों की रचना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। ठीक है, काव्य ग्रंथ में गीतांजलि उनका आधार स्तंभ है। उपन्यास में गोरा और घड़े बायडे। ठीक है, घड़े बायडे उपन्यास जो है उनका गोरा और घड़े बायडे, ये दोनों उल्लेखनीय हैं। कहानियों में से काबुलीवाला एक कालजयी कहानी है। ठीक है, जो कहानी जो है उसमें उन्होंने काबुलीवाला लिखा हुआ है और एक कालजयी, तो ये जो कहानी है अतः ये दोनों मतलब फेमस है। ठीक है, अतः साहित्य के सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए कई रचनाएं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शांति निकेतन के महत्व पर प्रकाश डालें। तो आंसर देखिए, शांति निकेतन कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापना की गई एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र है, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के सपनों का मूर्त रूप है ना। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी शिक्षा एवं संस्कृत से प्रेम करते हैं, बहुत उनको प्यार लगाव है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, जो आगे चलकर विश्व भारती विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में जाकर इसका क्या नाम बन गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। शांति निकेतन में उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, और इधर मतलब गांधी जी को एक नई उपाधि मिली थी जो कि महात्मा है ना। सड़क श्राप मुक्ति की कामना क्यों कर रही है? तो सड़क श्राप मुक्ति की कामना कर रही ताकि वह करवटें ले सके, अपनी कड़ी और सूखी सेज पर मुलायम हरी घास बिछा सके और अपने सिरहाने के पास नीले रंग का वनफूल खिलाकर उसका सुख पा सके, इसलिए वो श्राप मुक्त होना चाहती है सड़क। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुख की घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट उनको सड़क पर क्या समझ जाती है ना। तो आंसर देखिए, सड़क लोगों के चरणों के स्पर्श से ही उनके हृदय को पढ़ लेती है। ठीक है, सड़क को पता चल जाता है कि कौन सुखी घर से हैं, ठीक है, और कौन दुखी घर से हैं। ठीक है, सुखी की घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैर की आवाज़ सुनकर सड़क समझ जाती है कि वह सुखपूर्वक घर पहुंचने को आतुर है ना। खुशियों से भरा उसका मन मानो उसे अपनी ओर प्यार और स्नेह, ठीक है, से पुकार रहा है। इस तरह से सड़क समझ आती है, जो मतलब बहुत खुश हैं वो अपने घर की ओर जाना चाहते हैं खुशी से। हाँ, इस बात को सड़क बहुत अच्छे से महसूस कर लेती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क को क्या बोध होता है? तो गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुन सड़क जान लेती है कि वह निराश और हताश होकर बिना किसी लक्ष्य की ओर चले जा रहा है। तो सड़क को पता चल जाता है कि इंसान जो है बहुत दुखी है और ऐसे ही बस बिना कोई लक्ष्य के ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। उसके कदमों में ना तो आशा होती है और ना ही कोई अर्थ, है ना। जब वो चलते हैं तो उसका कोई आशा भी नहीं होती उसके पैरों की आहट पे, कदमों पर, और ना ही कोई अर्थ होता है। सड़क को उसकी आहट से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कदमों से सड़क की सूखी हुई धूल मानो और सूख हो जाती है ना। ये सूख ऐसे दीजिएगा, और सूख हो जाती है, मतलब सॉरी, और सूख जाती है, मतलब और मतलब दुखी हो जाती है, सूखा सूखा हो जाता है। हाँ ठीक है, ये सूख होगा, ठीक है, सूख सूख जाती है, मतलब सूख मतलब ये सूख खुशी वाली आनंद वाली बातें सूख जाती है, यानी ड्राई हो जाती है। ओके, तो सड़क को ऐसा कैसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके कदम जो चल रहे हैं ना, वो सूखी हुई धूल मानो और सूख गई है, ठीक है, तरह का प्रतीत होता है सड़क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को क्यों ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती? तो आंसर देखिएगा, सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह, ठीक है, वो ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि सड़क पर हर वक्त नए नए पाँव आकर पुराने पाँव के चरणों को पहुंच जाती है, और एक चरण चिन्ह हजारों चरणों के तले लगाकर कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल में मिल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, वह ज़्यादा देर तक किसी को देख नहीं पाती है। ओके, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं, है कि नहीं। बच्चों के कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क में कौन से मनोभाव बनते हैं? तो जब बच्चों के कोमल पाँव सड़क पर स्पर्श करती है तब सड़क अपने आप को कठिन अनुभव करती है ना। उसे बहुत अच्छा नहीं फील होता है क्योंकि सड़क को लगता है कि उनके कोमल पाँव को कठोर सड़क में चलने से चुभन महसूस होती होगी, है ना। जब बच्चे मतलब कोमल पाँव से मतलब स्पर्श करते हैं ना, तो सड़क को बहुत दुखी लगता है क्योंकि वो बहुत कठोर होते हैं, है ना, और उससे उनको पैरों में चुभन होगी तो उनको बहुत बुरा लगता है। इसलिए सड़क की मनोभावना होती है कि काश बच्चों के पैर पड़ते ही कठोर सतह फूलों की तरह नरम और मुलायम हो जाए। तो वो ऐसा चाहती है कि जैसे बच्चे पैर मतलब स्पर्श करें ना सड़क पर, तो उसी वक्त मतलब पैर जो सड़क है वो मुलायम हो जाए ताकि बच्चों को मतलब चुभन ना फील हो, ठीक है, महसूस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लिए सड़कों पर सड़क को ना हंसी है ना रोना? तो सड़क जो ना हंसती है ना रोती है, क्यों? रोजाना सड़क के ऊपर से लोग अपने लक्ष्य की ओर चला करते हैं, है कि नहीं, पर हर पल वे अपने पैरों को निशान छोड़ जाते हैं, चाहे वह जिसके भी पैरों के निशान क्यों ना हो। सड़क अमीर और गरीब नहीं देखता, उससे एक सांस लेने के धूल की तरह सब कुछ पल भर में उड़ जाता है। वह अपने ऊपर कुछ भी पड़ा नहीं रहने देती, ठीक है, और इसलिए सड़क को ना हंसी है ना रोना है। ओके, मतलब बहुत इतने सारे लोग चलते हैं और धूल से मतलब सब हटते भी रहते हैं, इसीलिए ना उसे हंसी उठती है ना रोना होता है, ठीक है। राहगीरी के पाँव के शब्दों को याद कर रखने के संदर्भ में सड़क ने क्या कहा है? तो सड़क को उसके ऊपर से हर पल अनगिनत राहगीरों के पाँवों के शब्द सुनाई देती रहती है। सड़क का कहना है कि उसके ऊपर से जाने कितने ही पाँवों के शब्द सदा के लिए शांत हो गए। उन सभी शब्दों को याद रखना उनके लिए संभव नहीं है। इम्पॉसिबल है कि वो हर एक मतलब स्पर्श को मतलब महसूस करे, मतलब याद रखें। ओके, उसे कभी कभी याद आती तो है सिर्फ उन पाँव जो करुण नुपुर ध्वनि की दे जाती है ना, उसे वो याद रख पाते हैं, पर उसे रत्ती भर भी शोक या संताप मनाने के समय नहीं है, है ना, मतलब शोक भी नहीं मना पाते, और वह मनाए भी देने की ज़रूरत है, और वह मनाए भी तो क्यों, ऐसे कितने कि उसके पास आते हैं और चले जाते हैं। इतने लोग वहाँ से आना जाना करते हैं कि वो कितनों को मतलब वो याद रखे, कितना का दुख वो मनाए, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ निद्रा में पड़ी सड़क लाखों चरणों के स्पर्श से उनके बारे में क्या क्या समझ आती है? तो हर एक व्यक्ति सड़क पर से अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। सड़क अंधे की तरह पैरों की आहट से ही सब कुछ महसूस कर उनके हृदय को पढ़ लेती है और समझ जाती है कि कौन घर जा रहा है, कौन परदेश, तो कौन काम से जा रहा है, तो कौन आराम करने जा रहा है। सड़क जान जाती है कि किसका हृदय खुशियों से भरा है तो तथा कौन दुख के सागर में डूबा हुआ भटक रहा है, ठीक है। सड़क सब कुछ पहचान जाता है, कौन खुशी से जा रहा है, कौन दुखी से जा रहा है ना, एवरीथिंग वो नोटिस करते रहता है सड़क। नेक्स्ट देखिएगा, ख नंबर क्वेश्चन, सड़क संसार की कोई भी
कहानी क्यों पूरी नहीं सुन पाती? क्योंकि देखिए, सड़क संसार की कोई भी कहानी इसलिए नहीं सुन पाती क्योंकि अनगिनत पाँव अपनी एक एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को क्यों ज़्यादा देर तक, ठीक है, नहीं देख सकती? तो सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि सड़क पर हर वक्त एक नए नए वेग पाँव आकर अपने पुराने पाँव के चरणों को पोंछ जाती है। जब भी कोई एक नया इंसान आएगा तो पुराने जो इंसान की जो चरण की मतलब परछाई होती है उसको वो मतलब मिटा देती है धूल से, ठीक है। एक चरण चिन्ह हजारों चरणों के तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल से मिल जाती है। इस तरह से क्या होता है, धूल में मिलकर सब जो चिन्ह है वो सब खत्म होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क में कौन से मनोभाव बनते हैं? तो उत्तर देखिएगा, जब बच्चों के कोमल पाँव सड़क पर स्पर्श करती है तब सड़क अपने आप को कठिन अनुभव करती है, ठीक है। तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मेरे ऊपर मैं तो बहुत कड़ा हूँ, ठीक है, कड़क है, और प्लस बच्चों के पाँव इतने कोमल होते हैं तो उन्हें बहुत चुभन होगी, है ना, क्योंकि सड़क को लगता है कि उनके कोमल पाँव को कठोर सड़क पर चलने में चुभन महसूस होती होगी, है ना। वही बात है जो मैंने अभी जस्ट कहा। इसलिए सड़क की मनोभावना होती है कि काश बच्चों के पैर पड़ते ही कठोर सतह फूलों की नरम और मुलायम हो जाए। तो वही वो चाहता है कि सड़क कि जब भी मतलब बच्चे पैर रखे ना तो वो जगह जो है, सड़क जो है, फूलों की तरह नरम और मुलायम हो जाए ताकि बच्चों को चुभन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसलिए सड़क को ना हंसी ना है ना रोना है? तो आंसर देखिए, रोजाना सड़क के ऊपर से लोग अपने लक्ष्य की ओर चला करते हैं, है ना। हर पल वे अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं, चाहे वह जिसके भी पैरों के निशान क्यों ना हो, है ना। सड़क अमीर और गरीब कभी नहीं देखता, सब उसके लिए समान होते हैं। उसके एक सांस लेने से धूल की तरह सब कुछ पल भर में उड़ जाता है, पर अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, है ना। इसलिए सड़क को ना हंसी होती है ना रोना होता है। अरे जो भी निशान पड़ते हैं ना धूल के साथ हवा के साथ उड़ जाते हैं, तो ना वो हंसता है ना रोता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राहगीरों के पाँव के शब्दों को याद रखने के संदर्भ में सड़क ने क्या कहा है? तो सड़क को अपने उसके ऊपर से हर पल अनगिनत राहगीरों के पाँव के शब्द सुनाई देती रहती है। सड़क का कहना है कि उसके ऊपर से जाने कितने ही पाँव के शब्द सदा के लिए शांत हो गए। उन सब शब्दों को याद रखना उसके लिए संभव नहीं है। इससे कभी कभी याद आती तो है, सिर्फ उन पाँव के जो करुण नुपुर ध्वनि दे जाती है, पर उसे रत्ती भर भी शोक या संताप मनाने का समय नहीं है। और वह मनाए भी तो क्यों, ऐसे कितने उसके पास आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं कि सड़क को मतलब कोई समय नहीं है कि वो किसी के पाँव के शब्द को मतलब याद रखे, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग उनके ऊपर चढ़ते हैं, है ना। पाँव के जो स्पर्श से छोड़ जाते हैं और धूल की हवा के साथ क्या होता है, उड़ भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जड़ निद्रा में पड़ी सड़क लाखों चरणों के स्पर्श से उनके बारे में क्या क्या समझ जाती है? तो आंसर देखिए, हर एक व्यक्ति सड़क पर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। सड़क अंधे की तरह पैरों की आड़ से ही सब कुछ महसूस कर उनके हृदय को पढ़ देती है ना। वह समझ जाती है कि कौन घर से जा रहा है, कौन परदेश, तो कौन काम से जा रहा है, तो कौन आराम करने जा रहा है। सड़क जान जाती है कि किसका हृदय खुशियों से भरा है तथा कि कौन दुखी के सागर में डूबा हुआ भटक रहा है। मतलब सड़क सब पहचान जाती है जब वो स्पर्श को महसूस करती है कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, किस लक्ष्य से जा रहा है ना। वह खुशी है, दुखी है, हर चीज़ को महसूस कर पाता है सड़क संसार की कोई भी कहानी क्यों पूरी नहीं सुन पाती? तो सड़क संसार की कोई भी कहानी इसलिए नहीं सुन पाती पूरी, क्योंकि यहाँ पे पूरी वर्ड दे दीजिए, इसलिए नहीं, इसलिए पूरी नहीं सुन पाती क्योंकि अनगिनत पाँव अपनी एक एक अलग अलग कहानी एक एवं दुख सुख को लिए सड़क पर से गुजरते रहते हैं, है कि नहीं। हर एक लोग का अपनी अपनी कहानियाँ होती है। सड़क सैकड़ों हजारों वर्षों के से लाखों करोड़ लोगों की कितनी हंसी, कितने गीत, कितनी बातें सुनती आई हैं, पर जब भी वह कहानी सुनने की कोशिश करती है तो वह दूसरे पाँव आकर पहले पाँव की कहानी को धूल से मिटा देती है। तो जैसे वो एक की बातें सुनने की कोशिश करता है तो दूसरे पाँव आ जाते हैं, उनकी दूसरी कहानी आ जाती है। इस तरह से पहले वाली मतलब जो कहानी है धूल से मिट जाती है। इस तरह वह सिलसिला चलता रहता है और सड़क की कहानी सुनने की इच्छा अधूरी रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ, है ना। सड़क ने ऐसा क्यों कहा है? सड़क सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का माध्यम है कि नहीं। वह किसी का भी लक्ष्य नहीं है, पर सबको उसके लक्ष्य तक पहुँचाने का जरिया है। सड़क किसी का भी घर नहीं है, पर वह सबको घर ले जाती है। अगर सड़क को अपने लक्ष्य मानते हैं तो वे ठहर जाते हैं, ठीक है, वहीं ठहर जाते हैं। पर सड़क पर कोई भी खड़ा रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह
उसका घर तो नहीं है कि नहीं, वो जस्ट माध्यम है घर तक पहुंचाने के लिए, बट वह घर नहीं है कि नहीं, वह लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम है। ओके, घर नहीं है पर घर तक पहुंचाने का माध्यम है। क्लियर हो रहा है ना आपको बात? ओके, अपने लक्ष्य तक पहुंचते ही वे अपना पैर सड़क पर से उठा देते हैं, ठीक है, उठा लेते हैं। इससे सड़क कहती है कि वह किसी का लक्ष्य नहीं है, बस एक उपाय मात्र है लक्ष्य को पाने के लिए, मतलब एक जस्ट एक माध्यम है जिससे इंसानों को वो लक्ष्य तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, सड़क कब और कैसे घर का आनंद कभी महसूस करती है? तो आंसर देखिएगा, जब भी छोटे छोटे बच्चे सड़क के पास आकर बड़े आनंद और शोरगुल मचाते हुए खेलते आते हैं, तब सड़क को आनंद महसूस होता है। जब भी बच्चे आकर खेलते हैं ना, शोरगुल करते हैं, उन्हें सड़कों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे मस्ती में हल्ला गुल्ला कर सड़क को ही अपना घर बना लेते हैं। तो वहाँ पर खेलते हैं, बहुत समय स्पेंड करते हैं, इससे उसे अपना घर बना लेते हैं। बच्चों का स्पर्श पाकर सड़क की खुशियाँ का ठिकाना नहीं रहता, मतलब सड़क इतनी खुश हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से बालों के ढेर बनाते हैं और हौले हौले थपकियाँ देकर सड़क के धूल में वे अपना परम स्नेह और प्यार छोड़ जाते हैं। तो बच्चे धूल से क्या खेलते हैं अपने कोमल हाथों से, है कि नहीं, तो वही परम स्नेह जो है सड़क को छोड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके सड़क को अपनेपन का एहसास महसूस होता है कि नहीं, होने लगता है, और सड़क को भी अपने घर होने का आनंद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वालों की प्रतीक्षा क्यों करती है? तो प्रतिदिन नियमित रूप से जो सड़क पर चलते हैं उसे सड़क अच्छी तरह पहचानती है कि नहीं, जो हमेशा चलेंगे उससे तो हम अच्छी तरह से पहचानी जाएंगी। पर जब वह नहीं जानते कि उसके लिए सड़क कितनी प्रतीक्षा किया करती है, बट वो इससे नहीं जानते कि सड़क उनके कितना वेट कर रहे हैं। ओके, उसका बेसब्री से इंतजार कर सड़क कल्पना के सागर में डूब जाती है और कल्पना करते लगती है कि कब वह नूपुर निर्धन ध्वनि चरण सड़क पर से गुजरेंगे। सड़क की आत्मीयता उनकी साथ गहरी होती जाती है, जो प्रतिदिन उसके रूप से ऊपर से गुजरते हैं, और इसलिए सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वालों की प्रतीक्षा करती है। ठीक है, तो जो लोग हमेशा उस सड़क से जाते हैं ना, तो सड़क उनका वेट करना मतलब शुरू कर देती है, तो उसी को कह रहे हैं कि हाँ वो प्रतीक्षा करती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, क्योंकि ये हमारे वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे एग्जाम ज्योति चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके आप शेयर करिएगा हमारे वीडियोस को, जितने भी हिंदी मतलब जो जिन बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट इलेक्टिव के हिसाब से है उनके लिए आप शेयर करिएगा, ताकि वो बच्चों को हमारा वीडियो इजीली मिल सके। ओके, इस तरह से मैं चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।